हेलो स्टूडेंट, दिस इज अर्चना मैम। वेलकम बैक सिक्योर फ्यूचर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कंजंक्शन। कंजंक्शन की सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग, डेफिनेशन देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है। आ कंजंक्शन टू वर्ड्स, दो वर्ड्स को जोड़ता है, फ्रेज को जोड़ता है, क्लॉज को जोड़ता है और सेंटेंस को जोड़ता है। ठीक है। जो कंजंक्शन का काम है, इसी एग्जांपल से समझते हैं हम। जॉइनिंग द वर्ड क्या काम करता है, ये वर्ड्स को ज्वाइन करता है। जॉइनिंग वर्ड्स को करेगा, फ्रेज को करेगा, क्लोज को करेगा, सेंटेंस को करेगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला टॉपिक, अगर आप लोगों को बोले कि फ्रेज क्या होता है, क्लोज क्या होता है, सेंटेंस तो समझ सकते हैं आप लोग कि सेंटेंस क्या होता है, कंप्लीट सेंस देता है। ठीक है, सेंटेंस तो हमारा कंप्लीट सेंस देता है, लेकिन अब हम यहाँ पर फ्रेज और क्लोज को समझेंगे। जो बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, जो फ्रेज होता है वो भी दो वर्ड्स या दो वर्डों से ज्यादा भी हो सकता है। तो वर्ड्स तो आप समझते हैं, आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है। तो सबसे पहले अलग अलग पढ़ेंगे हम लोग फ्रेज, इसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्रेज और क्लॉज। ओके, तो दो वर्ड्स या क्या करेगा, दो वर्ड्स को जोड़ेगा। ठीक है, दो वर्ड्स को क्या काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, आ ग्रुप ऑफ वर्ड। जो फ्रेज होता है आ ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके। क्लोज, क्लोज भी क्या होता है हमारा, ये इसके पास जो होता है वो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, क्लोज। ठीक है, क्लोज को सब्जेक्ट प्लस वर्ब का क्या होता है, इसके पास कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। ठीक है, ये आ ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। ठीक है, ये मीनिंगफुल सेंस देता है, ये मीनिंगफुल सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। जो क्लोज होता है वो मीनिंगफुल सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। ठीक है, तो क्लोज गिव अ मीनिंगफुल सेंस में और नोट में। ठीक है, दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, ये दोनों काम कर सकता है। अब कंफ्यूज यहाँ पर होंगे आप कि कब देगा कब नहीं देगा। देखिए, जब सेंटेंस हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ठीक है, तब ये क्या देगा, मीनिंगफुल सेंस देगा, मीनिंगफुल सेंस देगा। और जब ये डिपेंड होगा, ठीक है, डिपेंड होगा तो नो मीनिंगफुल सेंस। आया समझ में। देखिए, डिपेंड यानी कि इसको किसी, इंडिपेंड ये फ्री है। ठीक है, इसे किसी दूसरे पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, लेकिन डिपेंडेंट को किसी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड होने की जरूरत है। जैसे अब हम यहाँ पर बोलें, अब देखो सेंटेंस ही समझते हैं। ही सेड दैट ही वुड। देखिए, अब यहाँ पर देखते हैं। अब देखो यहाँ पर ही सेड, उसने कहा। ठीक है, तो इसके पास क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेट वर्ब। यहाँ पर दैट क्या हो जाएगा, हमारा कंजंक्शन हो जाएगा। ओके, और ही वुड यहाँ पर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों क्या हुए, हमारे डिपेंडेंट हुए। ये वाला क्या हुआ, डिपेंड, क्योंकि ये इस पर डिपेंड है। ठीक है, ही वुड यहाँ पर आएगा कम। ठीक है, ही वुड कम। अब देखो ये वाला क्या हुआ, इंडिपेंड, और ये क्या हुआ, डिपेंड, क्योंकि ये इस पर डिपेंड है। ये फुल सेंस कब देगा, इसको फुल सेंस देने के लिए इस पर डिपेंड होना पड़ेगा, तो इसीलिए डिपेंडेंट होगा। और ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं, ये क्या है हमारा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है बट नो मीनिंगफुल सेंस। ये क्या, नो
मीनिंगफुल सेंस। ओके, अब जैसे हम बोले मीनिंगफुल सेंस मतलब जैसे वर्ड्स का ही देखते हैं, जैसे एट होम बोले और प्लस एट ऑफिस, एट स्कूल। तो इस तरीके वर्ड देखिए, इसके पास जो है सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है, इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा एक फ्रेज। तो फ्रेज के पास सिर्फ इतना समझना है, फ्रेज के पास जो होता है सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, वो क्या होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। अब देखिए यहाँ पर ये दो वर्ड हैं, एट और होम दोनों अलग अलग हैं, यहाँ पर एट ऑफिस यहाँ पर भी दो वर्ड हैं, ठीक है, तो यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हो सकता है लेकिन मीनिंगफुल सेंस नहीं देगा और उसके पास में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं ऑफिस और इसको बोल सकते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे अलग अलग वर्ड हैं, यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड था, यहाँ पर ये सिंगल सिंगल वर्ड है। तो फ्रेज और क्लॉज में इतना ही डिफरेंस है, सिर्फ आपको इतना याद करना है, ज्यादा इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशन लर्न नहीं करनी है, ठीक है। देखिए फ्रेज जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, तो इसीलिए ये नो मीनिंगफुल सेंस देता है। क्लॉज क्लॉज हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है और ये मीनिंगफुल सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, ठीक है। मीनिंगफुल सेंस तब देगा जब ये क्या होगा इंडिपेंडेंट होगा, और जब ये डिपेंडेंट होगा तो ये मीनिंगफुल सेंस नहीं देगा। ओके, तो इसमें सिर्फ हम इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे देखिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में सिर्फ आपको यही समझने की जरूरत है कि यहाँ पर एक चीज और देखते हैं, हमारा जो सेंटेंस में एक डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है, सेंटेंस के अंदर इससे मिलकर सेंटेंस बनेगा, या दो इंडिपेंडेंट मिलकर भी पूरा सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, पूरा सेंस देंगे, बट एक सेंटेंस के अंदर दो डिपेंडेंट नहीं होंगे, इतना ध्यान रख लेना, दो डिपेंडेंट नहीं होंगे। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दे सकता है, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस भी आ सकते हैं, बट डिपेंडेंट और डिपेंडेंट का कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी नहीं आएगा, वो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, इतना भी आप लोगों को याद रखना है। ओके, चलिए अब हम कुछ चीजें देखते हैं यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन और सबऑर्डिनेट, ठीक है, दो चीजें देखेंगे यहाँ पर हम। देखिए जो कोऑर्डिनेशन कंजंक्शन होते हैं, जो कोऑर्डिनेटिव होते हैं कंजंक्शंस जॉइन टू वर्ड, किस क्या काम करेंगे, दो वर्ड को जॉइन करेंगे, क्लोज को करेंगे, विच डू नॉट डिपेंड अपॉन ईच अदर, जो एक दूसरे पर क्या नहीं होंगे डिपेंड नहीं होंगे। यहाँ पर इस लाइन को अच्छे से देखना है, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होंगे। तो कंजंक्शन कौन कौन से होंगे जो कोऑर्डिनेटिंग होंगे हमारे, एंड, बट, सो, येट, एज वेल एज, इधर और, neither nor, else, otherwise, still, only, however, while, whereas, etc। जहां पर भी आपको सेंटेंस के बीच में जब दो सेंटेंस को क्या किया जाएगा ज्वाइन किया जाएगा, ये वर्ड आप लोगों को दिखाई देते हैं, तो यानी कि हमारा जो कंजंक्शन है वो क्या है, हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, शी इज क्लेवर वाइल हर सिस्टर इज क्वाइट सिंपल। देखिए यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन आएगा वो हमारा क्या दिखाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन दिखाएगा। क्या दिखाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि विरोधाभास दिखाएगा। कॉन्ट्राडिक्शन सेंटेंसेस होंगे यानी कि विरोधाभास, विरोधाभास यानी कि एक पॉजिटिव जाएगा तो दूसरा नेगेटिव जाएगा, अगर एक नेगेटिव जा रहा है तो दूसरा पॉजिटिव जाएगा। देखिए यहाँ पर शी इज क्लेवर, वो क्या थी, बहुत चालाक थी, वाइल जबकि हर सिस्टर इज क्वाइट सिंपल, वो बहुत ज्यादा सिंपल थी। तो एक पॉजिटिव गया एक नेगेटिव गया, ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन सेंटेंस को दिखाएगा, विरोधाभास को दिखाएगा, ठीक है, एक पॉजिटिव जाएगा तो दूसरा नेगेटिव जाएगा। तो जहां पर भी इस तरीके के वर्ड आएंगे वो हमारे किसको दिखाएंगे, नेगेटिविटी प्लस पॉजिटिविटी को दिखाएंगे। ओके, जैसे ही हैज फेल्ड, वो फेल्ड हो गया, येट
हिज फादर विल बाई हिम अ बाइक। अब देखिए यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे प्रीपोजिशन को लेकर और कंजंक्शन को लेकर। दो चीजें हैं कि यहाँ पर ये प्रीपोजिशन का भी काम करेगा और कंजंक्शन का। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है या कंजंक्शन का काम कर रहा है। अगर हम कंजंक्शन की बात करें तो कंजंक्शन जो होता है बहुत ही ज्यादा वफादार होता है। ठीक है, ये क्या होता है अपने सेंटेंस को लेकर बहुत ज्यादा वफादार होता है। वफादार मीन्स हमने अभी पढ़ा है कि जो कंजंक्शन होता है वो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ेगा। कंजंक्शन जो है सब्जेक्ट को, यानी कि अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट वर्ब को यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब को जोड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर फ्रेज है तो फ्रेज को फ्रेज से जोड़ेगा, सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ेगा, क्लोज को क्लोज से जोड़ेगा। इतनी चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, बीच में अगर यहाँ पर कंजंक्शन है, अभी कुछ उसके थ्रू समझते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर येट, अगर आप बोले कि ये प्रीपोजिशन भी हो सकता है। प्रीपोजिशन अपने बाद में क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। ये भी याद रखना है आपको, प्रीपोजिशन अपने बाद में हमेशा क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, अब देखिए इसी सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ पर ये क्या है, सब्जेक्ट, और यहाँ पर क्या है, वर्ब। इसके बाद येट, ये क्या हो जाएगा हमारा, हिज फादर, ये सब्जेक्ट, और ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक है, देखिए हिज फादर नाउन, सब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। ठीक है, प्रोनाउन भी हो सकता है। तो हिज फादर, ठीक है, यहाँ पर ये क्या हुआ, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और ये क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यहाँ पर देखिए ये क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और ये क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो कॉम्बिनेशन जो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब से जोड़ेगा, दो फ्रेज को जोड़ेगा, दो क्लोज को जोड़ेगा, दो सेंटेंस को जोड़ेगा। क्योंकि ये बहुत ही वफादार टॉपिक माना जाता है पूरे पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर। प्रीपोजिशन में आपको सिर्फ इतना डिफरेंस याद रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आती है। ठीक है, देखिए द रूम इज क्वाइट डर्टी। ठीक है, सो आई डोंट वॉन्ट टू रेंट इट। देखिए यहाँ पर भी क्या दिखाई दे रहा है कि जो रूम था वो बहुत ज्यादा गंदा था, इसीलिए उसने रूम को जो है रेंट पर नहीं लिया। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहाँ पर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो क्लोज ने सब्जेक्ट वर्ब को सब्जेक्ट वर्ब से जोड़ा। आवर टीचर्स टीचेज वेरी वेल बट नो स्टूडेंट्स लाइक हिम। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए आवर टीचर हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हमारे टीचर हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स लाइक हिम, उनको पसंद नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या दिखाया, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को दिखा दिया। ठीक है, तो जो चीजें सिर्फ आप लोगों को कंजंक्शन के अंदर याद रखनी है। अब आता है हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्या होते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, जॉइन टू क्लोज, दो क्लोज को जोड़ते हैं। वेयर वन डिपेंड ऑन द अदर, जो दूसरे पर क्या होगा, डिपेंड होगा। अब देखिए पीछे हमने देखा था, पीछे हम डिपेंड और इंडिपेंड की बात करते हैं। अगर बात करते हैं ही हैज फेल्ड, देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस क्या है हमारा, डिपेंडेंट। ठीक है, ये क्या है, डिपेंड है किस सेंटेंस के ऊपर। देखिए अगर इसका सेंस अधूरा जा रहा है, ही हैज फेल्ड, वो फेल हो गया। ठीक है, हिज फादर विल बाई हिम अ बाइक, फिर भी उसके पिताजी ने उसके लिए बाइक खरीदी। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा सेंस कब दे रहा है, जब उसके पिताजी ने उसके लिए बाइक खरीदी। तो ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। अगर मैं इसको बोलूं हिज फादर विल बाई हिम अ बाइक, उसके पिताजी ने उसके लिए एक बाइक खरीदी, तो ये अपना फुल सेंस दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। इसको, इस वाले सेंटेंस को इस सेंटेंस पर क्या होने की जरूरत है, डिपेंड। ठीक है, द रूम इज क्वाइट डर्टी, तो देखिए ये भी अधूरा सेंस दे रहा है। अगर हम बोले कि कम जो रूम था वो बहुत ज्यादा गंदा था, ठीक है, तो ये भी अधूरा सेंस दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, डिपेंड। सो आई वांट टू रेंट इट। ठीक है, द रूम जो था वो गंदा था, इसीलिए उसने जो है उसको किस पे लिया, रेंट पे नहीं लिया। तो देखिए इस कंजंक्शन के बिना वो सेंटेंस भी क्या है, अधूरा है। ठीक है, आवर टीचर टीचर वेरी वेल, तो ये वाला सेंटेंस है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये भी अधूरा सेंस दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। बट नो स्टूडेंट लाइक हिम, ठीक है, ये इसके बिना सेंटेंस क्या है, अधूरा लग रहा है। तो एक सेंटेंस क्या होगा, डिपेंड होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये किस में है, कोऑर्डिनेट, ये भी याद रखना है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब हम पढ़ते हैं सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का मतलब, यानी कि मतलब ही इसका ये हो जाएगा, सबऑर्डिनेट जो होता है वो हमारा क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, डिपेंड। ये डिपेंड्स होता है किस पे, ऑन अदर, दूसरों पे। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन से हो जाएंगे, व्हेन, टिल, अंटिल, बिफोर, एज सून एज। तो ये आप लोगों को याद रखने हैं।
ठीक है, इनके बिना जो वो सेंस नहीं देगा, जैसे आई विल नॉट हेल्प हिम बिकॉज ही बिहेव्स बैडली, ठीक है, वो उसकी जो है मदद नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, बिकॉज क्योंकि ही बिहेव बैडली, उसका जो बिहेवियर था वो बहुत ज्यादा क्या था, रूडली था। तो देखो आई विल नॉट हेल्प हिम, ये वाला सेंटेंस क्या है, ये भी अधूरा है। ही बिहेव बैडली, ये भी अधूरा लग रहा है, तो ये डिपेंड है, ठीक है। इफ वॉर हैपन्स नथिंग विल रिमेन, व्हेन आई सो, देखिए यहाँ पर व्हेन, इफ, तो ये सभी हमारे क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इनके बिना जो है ये सेंटेंस दूसरों पर क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा, ठीक है, वन डिपेंड ऑन द अदर, ठीक है। देखिए आई सा हर, मैंने उसे देखा, सी वॉज राइटिंग अ लेटर, वो क्या कर रही थी, लेटर लिख रही थी, ठीक है, ये भी अधूरा लग रहा है। आई सा हर, उसने देखा, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, अधूरा अधूरा लग रहा है। व्हेन, जब उसने उसे देखा तो वो लेटर लिख रही थी। दिल्ली इज बिगर देन आगरा, दिल्ली जो है वो बड़ी है, ठीक है, देन किसकी, अपेक्षा आगरा, ठीक है। तो ये जो भी हमारे क्लॉज यहाँ कंजंक्शन यूज हुए हैं, ये सभी हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। क्यों है, क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं वो ज्वाइन करते हैं वर्ड को, ठीक है, कहां पर, वेयर वन डिपेंड ऑन द अदर्स, जब एक सेंटेंस दूसरे पर क्या होता है, डिपेंड होता है, ठीक है। तो व्हेन, टिल, अनटिल, बिफोर, एज सून एज, जस्ट एज, बिकॉज, इफ, सो दैट, थॉट, देन, इटीसी, ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाते हैं। सबऑर्डिनेट जो होता है वो हमारा डिपेंडेंट क्लोज भी कहलाता है, ठीक है, जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज कहलाता है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ हम इतना ही डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था अभी कि कंजंक्शन और प्रीपोजिशन में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो उसका भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। देखिए बट और येट दोनों का मीनिंग होता है हमारा, बट का हमारा प्रीपोजिशन भी होता है, कंजंक्शन भी होता है। बट का एक सेंस हमारा परंतु भी जाता है और के सिवाय भी जाता है, ठीक है, के सिवाय, ठीक है, येट का मीनिंग भी पर, लेकिन जाता है। तो बहुत से ऐसे हैं, आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने सीधा सीधा बता दिया है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है और कंजंक्शन के बाद में, ठीक है, हमेशा एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, या एक क्लोज होगा, या एक फ्रेज होगा, ये आप लोगों को उसमें याद रखना है, ओके। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।